शक्तिशाली पुरुष के चयन के लिए आज वोटिंग होने जा रही है अमेरिका में। आज रात हमारे यहाँ, आज रात और अमेरिका में आज यहाँ पर प्रेसिडेंट चुनाव होने की तैयारी में है। उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इससे ठीक पहले अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी दिखी। हालांकि भारतीय बाजारों के बंद होते हैं डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट ऊपर जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद उससे कहीं बेहतर तेजी होती हुई दिखी। और उसके साथ साथ डाउ फ्यूचर्स भी अभी भी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। तो ये दमदार ट्रिगर है। निफ्टी की दो कंपनियां अदानी पोर्ट और सन फार्मा के आज नतीजे आएंगे, वहीं वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के नतीजे हैं। इस बीच दो छोटी कंपनियों के लिए अच्छी खबर, आरसीएफ और एमएमटीसी को सरकार से मिले हैं बड़े ऑर्डर। तो ये तमाम स्टॉक्स और ये तमाम ट्रिगर्स हैं आज के लिए आपके लिए। जी दी बिल्कुल अनिल जी, तो आज के सबसे बड़े ट्रिगर की बात करते हैं। हालांकि कल भारतीय बाजारों में भी मजबूत एक्शन था, उस पर भी आपसे चर्चा चाहेंगे सर। पर जो आज का अहम ट्रिगर है, इस साल का आप कह सकते हैं एक तरह से अहम ट्रिगर है, अगर कोरोना नहीं आया होता बीच में, तो अमेरिकी चुनाव। हमने देखा पिछले हफ्ते बाजार अच्छे करेक्शन के बाद अब थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से समझना चाहिए मार्केट सेटअप चुनाव से पहले? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं दीप कि चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त और चुनाव के ठीक बाद बाजार काफी वोलेटाइल रहेंगे। और आमतौर पर हम वोलेटिलिटी का मतलब इस बात से निकालते हैं कि कमजोरी या गिरना, ऐसा नहीं है। वोलेटिलिटी का मतलब दोनों ही तरफ है, तेजी भी जरूरत से ज्यादा होना और कमजोरी भी जरूरत से ज्यादा होना, या कभी तेजी कभी कमजोरी, और ये चलेगा। नो डाउट इतने दिनों तक गिरने के बाद अमेरिकी बाजार कल काफी मजबूती के साथ बंद हुए। और मजबूती के साथ बंद होने की बड़ी वजह ये नहीं थी कि ट्रम्प साहब जीत रहे हैं, बड़ी वजह ये थी कि जिस तरह की लीड जो बाइडेन लेकर चल रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि वो आसानी से जीत जाएंगे। और अगर आसानी से जीतेंगे तो शायद कानूनी पचड़े में ये चुनाव पड़ता हुआ नहीं दिखे और अमेरिका को नया प्रेसिडेंट जल्दी से मिल जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां पर न सिर्फ चुनाव को लेकर अनिश्चितता रहती है, बल्कि चुनाव के परिणाम कब, कैसे और बिना किसी वाद विवाद के आएंगे, इसको लेकर भी अनिश्चितता रहती है। और अगर वो अनिश्चितता दूर हो रही है तो वो भी अमेरिकी बाजारों को पसंद आता हुआ दिखा है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि जहां आमतौर पर लोग मानकर चल रहे हैं कि बाइडेन साहब के आने से बाजार पर खराब असर पड़ेगा या ट्रम्प साहब के आने से अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन दिक्कत वही है कि जो बाजारों को पता होता है बाजारों का उस पर रिएक्शन सीमित होता है, और जो नहीं पता होता है उस पर बाजार तेजी से रिएक्शन देते हैं। कल का एग्जांपल देख लीजिए, जो चीजें पता थी उस पर रिएक्शन कम आया, जो नहीं पता थी उस पर रिएक्शन कहीं जरूरत से ज्यादा आता हुआ दिखा है। तो मैं ये मानता हूं भले कल हम काफी तेजी के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजारों में, लेकिन अगले कुछ सेशन देख अमेरिकी बाजारों में बड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। दिन के दौरान भी, ओपनिंग क्लोजिंग बेसिस पर भी किसी भी दिन आप बड़े गैप से खुलते हुए देख सकते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ वापस से रिवर्स होते हुए देख सकते हैं। क्लोजिंग कुछ होगी, ओपनिंग कुछ होगी। तो आज सुबह सुबह हम मंगलवार की सुबह अमेरिका में कल जो भरपूर तेजी हुई और डाउ फ्यूचर्स जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, कल जो हम निचले स्तर से रिकवर हुए हैं उसे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, कल की मजबूती को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन यही है कि आपको अब ग्लोबल संकेतों को दो तरीके से देखना है। एक, आप अपने ट्रेडिंग सेशन के वक्त क्या ग्लोबल संकेत उसे देखें। ओवरनाइट संकेत को अंदाज लगाने की गलतफहमी और कोशिश न करें, क्योंकि ओवरनाइट आप जो सोचें उससे कहीं अलग किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, तेजी में भी और मंदी में भी। तो ठीक है, अपना ट्रेडिंग सेशन अपने हाथ में, और उस लिहाज से हम डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखते हुए डेफिनेटली तेजी के साथ रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इससे बढ़िया आप ग्लोबल संकेतों की उम्मीद कर नहीं सकते। अमेरिका में चुनाव के दिन बहुत ही बेहतरीन, शानदार रहेगी। जी चलिए, तो बड़े ट्रिगर से पहले एटलीस्ट बाजार की पोजीशनिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। पर सर, अब ये कल का जो एक्शन है वो बताइए, क्योंकि कल हमने सुबह बात भी करी थी ग्लोबल वर्सेस लोकल, और हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स देखे, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा की रैली आई ऐसे दिन जब रिलायंस इतना बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा हो। कैसे समझना चाहिए कल के बैंक एक्शन को, और क्या ये मोमेंटम और ऊपर जाते हुए दिखता है? दो चीजें हैं दीप, एक पहला अंडर ओनरशिप, दूसरा अच्छे नतीजे, और तीसरा अगर इसमें जोड़ना चाहूं तो इंडेक्स मैनेजमेंट। इन तीन चीजों की वजह से जो कुछ भी कल का एक्शन आपको दिखा वो अंडर ओनरशिप। आप देखिए, जब पिछली बार निफ्टी 11,800 पर पहुंचा था, 11,794 पर पहुंचा था, या फिर यूं कहें कि आप एक तरह से देखिए 23 मार्च के बाद जो तेजी हुई है उसमें 12,025 का हाई निफ्टी ने बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी तो अभी भी 25,232 का जो हाई बनाकर बैठा था वहां तक पहुंचा ही नहीं है, कल उसके बेहद नजदीक पहुंचा। तो बैंक निफ्टी की जो लगातार अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी वो पहला कारण था, और अंडर ओनरशिप दूसरा कारण। वो पहला कारण जिसे आप कह सकते हैं। और दूसरा ये कि
बैंक निफ्टी में लोगों की पोजीशंस कम थी तेजी की तरफ। उसके बाद अगर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से और बाकी बैंक्स की तरफ से इतने दमदार रिजल्ट्स आते हैं तो वो डेफिनेटली री रेटिंग का एक कारण बनता है। और ये सिर्फ एक बैंक का नहीं, लगभग लगभग अब तक सारे बैंक्स ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए। और तीसरा ये कि जब फेस्टिव सीजन में डिमांड बेहतर होने के संकेत आ रहे हों तो फिर ऐसे में नेचुरली बैंकिंग शेयरों का बढ़ना लाजमी है। अब बड़ी बात ये नहीं कि बैंक्स बढ़े हैं, बड़ी बात ये कि एकदम से कल बढ़े वो सरप्राइजिंग था। अब ये तो है नहीं कि बैंक निफ्टी आपको नोटिस देगा कि भाई 3 घंटे का या 3 दिन का या 3 हफ्ते का कि मैं इस दिन से बढ़ना शुरू करूंगा, आप चाहें तो पहले से खरीद के रख लें, ये होगा नहीं। बाजार में कब अचानक से तेजी या मंदी होगी ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कल सबसे बढ़िया बात जो थी और जिसका कल हम बात भी करते हैं, इंडेक्स में अंडर ओनरशिप काफी हद तक एफआईएस की भी थी, उसे हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। तो ये तमाम कारण थे जिस वजह से बैंक निफ्टी भागा है। और जो एक और बड़ा कारण जो इंडेक्स मैनेजमेंट, नेचुरली रिलायंस में गिरावट हुई वो भी अनएक्सपेक्टेड थी। इस तरह के मार्केट में कोई सोच नहीं सकता कि रिलायंस एक दिन में 10% निकल सकता है। नतीजे इतने बुरे नहीं थे कि स्टॉक 10% निकल जाए, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम सब कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन बाजार में कई तरह की खबरें चल रही है जिसने थोड़ा रिलायंस के लिए सेंटिमेंट पर असर डाला है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि रिलायंस के गिरने के बावजूद निफ्टी हरे निशान में बंद हो, 9% गिरने के बावजूद, और बैंक निफ्टी उसकी भरपाई करती हुई दिखे, तो ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है कि बाजार में लीडरशिप है। नहीं तो अब तक लोगों को ये लगता था कि रिलायंस नहीं चलेगा तो निफ्टी कैसे चलेगा, ये कैसे मजबूत रहेगा। लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अब भी आपको रिलायंस की जरूरत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक रिलायंस अकेला बैंक निफ्टी के बराबर है, वो जरूरत तो आपको होगी। लेकिन फिर भी किसी बड़े दिन जब रिलायंस अपना इतना बड़ा फॉल जो हार्डली कभी होता है वो दिखाए, उस दिन बाजार बच जाए, तो ये अपने आप में बाजार की ताकत, स्ट्रेंथ, लीडरशिप चेंजिंग वाली जो चीजें हैं वो सब दिखाता है। ये मजबूत बाजार है इस लिहाज से अगर आप देखें तो कल का ट्रेडिंग सेशन डेफिनेटली ढेर सारे लेसन्स बताने वाला है कि कई बार आप जो सोचे उसके विपरीत हो, उसके बावजूद बाजार वैसा प्रदर्शन करे जो आपने सोचा। यानी कि आपने सोचा नहीं रिलायंस इतना गिर सकता है, गिर गया। आपने सोचा नहीं बैंक और बैंक निफ्टी इतना बढ़ सकता है, बढ़ गया। और डर ये था कि बाजार शायद इतना न चल पाए, और स्पेशली जब रिलायंस न चले उसके विपरीत बाजार चला है। तो ये पूरा खेल ही अनिश्चितताओं का है, कब क्या होगा बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, काफी हद तक इस लिहाज से कि इतने खराब माहौल में भी रिलायंस के गिरने के बावजूद बाजार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। जी जी बिल्कुल अनिल जी, और बैंक्स ने जो लीडरशिप ली है, अब देखना पड़ेगा कि इससे बाजार और ऊपर जा सकते हैं या नहीं। सर कल एक और बड़ी चीज हुई थी, और कल सुबह आपने हमारे डिस्कशन में हाईलाइट भी करी थी, एफआईआईस की पोजीशनिंग। आपने कहा था कि कभी भी हम देखते हैं तो 40-42% तक नहीं गिरती हुई दिखती है, कल उस लेवल पर थी और उसके बाद शानदार खरीदारी आई। तो वहां से क्या समझना चाहिए, फ्रेश संकेत एफआईआई की पोजीशनिंग के क्या बता रहे हैं? दीप बहुत क्लियर कट संकेत है। और कल सुबह सुबह हम बात कर रहे थे, कल आपको याद हो तो सुबह में यही चीज कह रहा था कि मेरे लिए आज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि एफआईएस की बिकवाली नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है दीप। देखिए एफआईएस की बिकवाली ना हो आपके लिए, और एफआईएस के नेट लॉन्ग 42% के नीचे आमतौर पर मैंने जाते हुए नहीं देखे। 40% के आसपास एफआईएस के नेट लॉन्ग हो गए। तो कल आप देखिए, और मैं ये एफआईएस के डेटा आपको अभी ही बता देना चाहता हूँ। एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 47% आई है, 40 से 47%, एक दिन में 7%। और एकदम सही अवसर, एक चीज और बता दूं, 47% भी एफआईएस ओवरबॉट नहीं है, भले एक दिन में 7% पोजीशन बढ़ी हो। और ये जो पोजीशन बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से बढ़ी है। कल जो गजब की शॉर्ट कवरिंग एफआईएस की तरफ से हुई है इंडेक्स में, आप सोच भी नहीं सकते इतनी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग। कल फ्रेश लॉन्ग नहीं बनी है, कल फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं बनी। इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन भी कम हुई है और शॉर्ट पोजीशन तो दबाकर कम हुई है। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से कल एफआईएस की 60% बढ़ी है, और उसके बावजूद अभी एफआईएस शॉर्ट है। कल फिर से आप देखिए 740 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने कैश मार्केट में की है, 1226 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं, 735 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे हैं। यानी कि सीरीज की शुरुआत में एफआईएस को समझ में आ गया कि हमने गलती की है, हमने या तो ज्यादा शॉर्ट्स रोल ओवर कर दिए या लॉन्ग रोल ओवर नहीं किए, और ये बाजार कभी भी घूम जाएगा, हल्का बाजार हो चुका है। तो बाजार के लिए सबसे खास बात यही होती है कि अगर वो हल्का है
तो हल्की चीज के लिए ऊपर जाना आसान होता है, भारी चीज के लिए नीचे आना ज्यादा आसान होता है। तो बाजार हल्के, स्पेशली एफआई से, तो कल के सेशन में पूरी की पूरी एफआई की तरफ से खरीदारी हुई है। थोड़ी बहुत बिकवाली की है, घरेलू फंड ने 534 करोड़ की, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कल की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई आप एक ढूंढना जाएंगे तो एफआई की तगड़ी शॉर्ट कवरिंग। और कल के मूव आप देख सकते हैं, स्क्रीन देख सकते हैं, जिस तरह से बैंक निफ्टी भागा है, ये खरीदारी नहीं, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है। इसमें शॉर्ट करने वालों ने ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बैंक निफ्टी को भगाने में, बजाय खरीदारी वाले के। तो बैंक निफ्टी में भी और निचले स्तरों से रिलायंस की कमजोरी के बावजूद निफ्टी भी 11650 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। ये पूरी की पूरी जो तेजी बनी है वो एफआई की शॉर्ट कवरिंग की वजह से कल बनती हुई दिखी। और सबसे बढ़िया बात है कि 7% इंडेक्स में लॉन्ग उनके बढ़ने के बावजूद अभी भी एफआई शॉर्ट है, अभी भी और बन सकते हैं। 55-60% तक तो कोई सोचने की बात ही नहीं, इतनी तो नेट लॉन्ग एफआई को जाना ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वही बात है कि वो आज ही और बढ़ा लेते हैं या एक दो दिन बाद चुनाव के नतीजों पर रुझान बनने के बाद बनाते हैं, वही देखने वाली बात है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 दिनों में एफआई की नेट लॉन्ग 60% तक आसानी से जानी चाहिए, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जी दी बिल्कुल अनुज जी, और जिस तरह से इस समय हम ग्लोबल बाजारों को देख रहे हैं, लगता है कि एक और इंटरेस्टिंग डे होगा भारतीय बाजारों के लिए। चलिए सर, फिर बताइए, ग्लोबल का क्यूज का सपोर्ट है, एफआई का सपोर्ट है, बाकी संकेत क्या बता रहे हैं आज के लिए? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआई पॉजिटिव, डीआई नेगेटिव, एफएनओ के संकेत कॉशियस से न्यूट्रल है, नहीं न्यूट्रल ही है, सेंटिमेंट जरूर है डीप जो कॉशियस से पॉजिटिव होता हुआ दिखा है न्यूट्रल से, और ट्रेंड पॉजिटिव है। 11,550 11,600 आज के लिए सपोर्ट जोन है निफ्टी पर। इस रेंज में डेफिनेटली, वैसे तो आज आना नहीं है, लेकिन ये खरीदारी के लिए परफेक्ट जोन है। ऊपरी स्तर पर 11,775 11,850 वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। 11,750 के आसपास या इसके ऊपर खुलने की हम तैयारी कर रहे हैं। 11,750 के ऊपर खुलने के बाद आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। 11,750 के ऊपर अगर 5 मिनट बाजार टिक गया, क्योंकि आप देखिए पिछले 2-3 सेशन से 11,750 पर आकर हम अटक रहे हैं। 3 दिनों का हाई 11,750, और एक बार 11,750 पार किया तो निफ्टी में 50 पॉइंट की 75 पॉइंट की तेजी वहां से और बनेगी, ये मानकर चलिए। तो 11,750 आपके लिए बड़ा लेवल है शुरुआती कारोबार के लिए। 11,850 ऊपर तक की रेंज आपकी निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 24,650 24,825 ये बैंक निफ्टी की दिन की छोटी रेंज है, और इसके नीचे की रेंज जो है अब शिफ्ट होकर 24,475 24,550 की निकल कर आती है। और उसमें भी अगर आपको बहुत बड़ी रेंज चाहिए इलेक्शन के हिसाब से तो 24,250 24,350 रॉक बॉटम सपोर्ट के तौर पर अब बैंक निफ्टी में काम करेगा, जो काफी दूर है इसलिए मैंने दिया नहीं। ऊपरी स्तरों पर 25,150 25,225 ये रुकावट वाली रेंज है। कल आपने 25,139 का हाई बनाया, 25,232 का हाई आपका 31 अक्टूबर 31 अगस्त का 25,232 जो आपने 16 मार्च के बाद का हाई 25,232 का है। एक बार उसे पार करेंगे तो फिर वहां से दीप 400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी है। इस चीज को बोर्ड लेटर में अंडरलाइन करके सुन लीजिए और ध्यान से लिख लीजिए। 25,232 इस लेवल को पार करने के बाद बैंक निफ्टी आराम से 25,450 से 25,650, उसके बाद मेरा टारगेट जो निकल कर आता है वो 25,600-650 के आसपास का निकल कर आता है। यानी कि 25,250 को पार करने के बाद 300-400 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन बन सकती है शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी के चलते। ये आपके लिए ऊपर का वो लेवल है और वहां पर आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी रेंज होगी। अब आज की दिन की रेंज आपको दे दूं, निफ्टी 11,650 11,750 दिन की छोटी रेंज है। 11,750 के आसपास कहीं हम खुलने चाहिए। मेरा ये मानना है 11,725 से 11,750 की रेंज में हम खुलेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। 11,600 से 11,825 ये दिन की मीडियम रेंज मानकर चलिए, और 11,550 से लेकर 11,875 दिन की बड़ी रेंज हाथ में रखिए। बैंक निफ्टी 24,775 25,125 ये आज के दिन की छोटी रेंज है। 24,650 से 25,225 ये दिन की मीडियम रेंज होगी, और 24,550 से 25,450 24,550 25,450 ये 900 पॉइंट की रेंज जो है ये आज के लिए दिन की आपकी बड़ी रेंज होगी। तो ये रेंज है जिसे आप ध्यान में रख लीजिए। जी बिल्कुल अनिल जी, तो ये है कुछ अहम लेवल जहां पर आपको नजर रखनी है। सर एफआईएस की पोजीशन तो आपने बताई दी, पीसीआर और विक्स में थोड़ी सी बढ़त हुई है, वहां से क्या समझना चाहिए, और साथ ही जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए?
पीसीआर कंफर्टेबल है, विक्स कंफर्टेबल है, एफ5 नेट लॉन्ग बढ़ ही गए हैं, परफेक्ट है। बैंक निफ्टी की रेंज जब आज आप नोट करें तो एक ध्यान में रखिए, नीचे की रेंज में सारे लेवल 24,000 की रेंज में है, ऊपर की रेंज में सारे लेवल 25,000 की रेंज में। तो इससे आपको लेवल ध्यान रखने में आसानी होगी, क्योंकि कल ही 25,000 के पार निकला, अब पहली बार 25,000 के ऊपर की रेंज के लेवल आ रहे हैं, ताकि आप ध्यान में रख पाए। जहां तक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन का सवाल है, स्टॉप लॉस थोड़े दूर है, 11,550 इंट्राडे के लिए होता है और 11,640 क्लोजिंग बेसिस पर। हम लगातार ये कह रहे हैं 11,650 के नीचे बंद हो तो ही ट्रेंड न्यूट्रल होगा, और आप देखिए 3 दिन से 11,650 के नीचे बंद नहीं हो रहा, खाली शुक्रवार को 11,642 थोड़ा सा बंद हुआ, वो भी एडजस्ट होकर, अदरवाइज तो 11,670 के आसपास उस दिन भी बंद हुआ। तो क्लोजिंग बेसिस पे 11,650 को होल्ड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटा दे रहा हूँ, 24,750 का, बस छोटा ही रखिए, 125-150 पॉइंट का, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस आपको रखना नहीं है। और क्लोजिंग बेसिस पर जरूर दूर आएगा 24,450 का, अब उसके नीचे बंद हो तो आप बैंक निफ्टी की तेजी की पोजीशन खत्म करें। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है, होनी नहीं चाहिए कायदे से, फिर भी है तो 11,750 या 11,775 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस रख लीजिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक ही स्टॉप लॉस 25,000, अब 25,000 के पार निकल कर टिके, अगर आज ऊपर खुल जाए फिर शॉर्ट रहने में समझदारी है नहीं, और बहुत फिर भी आपको लगता है नहीं मैं तो रखूंगा ही, तो 25,250 आखिरी उम्मीद के तौर पर रख लीजिए, अदरवाइज निकल जाने में समझदारी है। नई पोजीशन जो बनाना चाहते हैं वो मैं आपको बता दूं, निफ्टी पर नई पोजीशन आपको बनानी है 11,640 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,750, 11,775, 11,825 और 11,875, ये 4 टारगेट रखिए निफ्टी के लिए खरीदारी करने के लिए आज से दीप ऊपर की तरफ। और बैंक निफ्टी पे आपको जो रखना है, और निफ्टी जो अगर आप बेचना चाहते हैं, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि कहां पर बेचे। 750 775 पहला हल्की रुकावट का लेवल है, बट लगता है वो तो पार कर जाएगा, तो अब ऐसे में 11,825 11,875 ज्यादा सेफ जोन लगता है। मैं आपको सेफर साइड पे 11,800 से 11,850 की रेंज दे रहा हूं, जिस रेंज में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 11,900 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 11,775 और 11,750 11,725 इन 3 टारगेट के लिए आपको करनी है बिग वाली निफ्टी में। जी।